हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इतिहास के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो मुख्य कारण थे वो क्या थे, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट तरीक़ा से हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को भी कुछ सहायता मिल सके। चलिए उत्तर में देखते हैं। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण जो है वो अकाल, सूखा, ठीक है, बाढ़, नदी के मार्ग में बदलाव आदि को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के पतन का जो मुख्य कारण है वह क्या सब है, अकाल है, सूखा है, बाढ़, नदी मार्ग में बदलाव आदि को माना गया है। ठीक है, कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की भाषा, हड़प्पा संस्कृति जो भाषा है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा संस्कृति जो भाषा है जो, ठीक है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अतः इसके अंत का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अतः इसके अंत का जो है सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। यही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा और कॉपी में भी नोट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं क्वेश्चन आंसर लिखे हैं तो उसको जो है चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है हड़प्पा वासियों द्वारा बेहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। ठीक है, हड़प्पा वासियों के द्वारा जो है बेहद सिंचाइयों के, ठीक है, साधनों का उल्लेख करें, मतलब के साधनों का जो उल्लेख कर रहा है। इसका उत्तर जो कहता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, इसका जो है हड़प्पा वासियों ने, ठीक है, मुख्यतः नहरें, नहर से जो है और कुआं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में क्या किया, प्रयोग में लाया गया था। जैसे अगर बात करें पहला, ये कहता है कि अफगानिस्तान में, ठीक है, सतुगई नामक स्थल से, ठीक है, अफगानिस्तान में जो है सतुगई नामक स्थल से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा नहरों के जो है चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है, कहता है कि हड़प्पा के हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे वह जो है सिंचाई के लिए कुओं का भी प्रयोग किया करता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें भी नोट कर लीजिए और रट जाइए। चलिए इसका उत्तर जो है, ठीक है, इसका उत्तर कहता है कि जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। जल निकास प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता की जो है वह क्या है, द्वितीय विशेषताएं थी। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। वहाँ की जो नालियाँ हैं वह ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थी। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी जो है जिप्सम और चूने का भी प्रयोग किया जाता था। कभी कभी जो है जिप्सम और चूने का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। जल निकासी प्रणाली की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। तो इसका उत्तर जो कहता है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। ठीक है, ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा नगरों में, कहता है कि हड़प्पा नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण करा गया। ठीक है, वहाँ जो है हड़प्पा नगर में जो है, ठीक है, वहाँ जो है घरों, नालियों एवं सड़कों का जो है एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया। ठीक है, इसमें कहता है कि सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में, ठीक है, एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया।
एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो एक दूसरे पर किस पे काटती थी, समकोण पे काटती थी। और प्रत्येक घर में स्नानागार की उपस्थिति थी। ठीक है, ये इसका जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर जो है कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र जो है वह क्या है, निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम 6 लिख दिए हैं, तो आप लोग 4 ही लिखिएगा, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही लिखना है, फालतू नहीं। तो इसका पहला जो है वह हड़प्पा, पहला प्रमुख केंद्र जो है, पहला केंद्र जो है वह हड़प्पा है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। तीसरा जो है प्रमुख केंद्र जो है वह है रोपर। और चौथा केंद्र है कालीबंगा। पांचवा केंद्र है लोथल। और छठा है बनवाली। ठीक है, आप लोग इन्हें रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, सब्जेक्टिव में काम देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विशेषता विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की जो है विवेचना करें, मतलब इनकी विवेचना करना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है इनकी विवेचना करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन के सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। हड़प्पा सभ्यता का जो है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वह प्राचीन के सभी सभ्यता, मतलब जितनी भी सभ्यता है ना उसमें से जो है सबसे विशालतम थी। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर, यह जो है इसकी दिशा में जो है उत्तर दिशा में, वह कहता है कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में, ठीक है, नर्मदा घाटी तथा पश्चिम में, ठीक है, बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर पूर्व में जो है आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में है तक फैली हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में मालूम हो गया कि उत्तर में जो है कश्मीर है, ठीक है, और दक्षिण में नर्मदा घाटी, और पश्चिम में है बलूचिस्तान, और पूर्व में है आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश है, फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक, कुल मिलाकर यह जो सभ्यता हुई, ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम तक जो है वह 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में लगभग कितना है? 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। कौन? तो हड़प्पा सभ्यता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, कहता है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के जो है आर्थिक जीवन की विशेषता विवेचना करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर कहता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो वस्तुएं मिली है उनसे हम सिंधु घाटी के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी अनुमान लगा सकते हैं। क्या कहता है कि उनसे जो है हम क्या करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि सिंधु घाटी के पुरुष धोती पहनते थे, ऊपर चादर या शाल ओढ़ते थे, लेकिन आभूषण जो है स्त्रियां व पुरुष दोनों में क्या करते थे? पहनते थे। आगे कहता है कि आभूषणों में अंगूठे, ठीक है, अंगूठी, गले का हार और कुंडल थे। क्या सब थे? तो आभूषणों में जो है अंगूठी, गले का हार और कुंडल थे। आभूषण सोने, चांदी, कीमती पत्थर आदि, हाथी दांत, घोंघा आदियों के बने होते थे, जो है सबका बना होता था। कहता है हड़प्पा के लोग सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या थे? सौंदर्य प्रेमी थे। ठीक है, सुंदरता पे ज़्यादा हो जाते थे। वे लोग गाय, बैल, बकरी, भैंस व ऊँट आदि पशु पालते थे। वे जो है ये जानवर सब क्या करते थे? पालते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर जो है कहता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, ठीक है, 1100 किलोमीटर है। परंतु क्या कहता है, परंतु कहता है कि उत्तर में, ठीक है, सरायकला आदि स्थलों की प्राप्ति से इसकी सीमा और भी बढ़ गई है। इसकी सीमा जो है और भी बढ़ गई है, और यह जो है वह क्या कहता है कि चित्रभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, चित्रभुजाकार क्षेत्र में विकसित है। आय कहता है कि इस सभ्यता से संबंधित कई जगहों पर, इस सभ्यता से संबंधित कई जगहों पर खुदाई की गई, ठीक है, खुदाई की गई, परंतु इनमें केवल 6 स्थलों को ही नगर माना गया है, ठीक है, इनमें से जो है केवल 6 स्थलों को ही नगर माना गया है, वे जो है भिन्न है। तो वे कौन सा है, तो पहला जो है वह मोहनजोदड़ो, ठीक है, दूसरा जो है हड़प्पा, तीसरा है चंदूदरो, और चौथा है कालीबंगा, पांचवा है बनवाली, और छठा है लोथल। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता को क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसका उत्तर कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता, हड़प्पा संस्कृति की जो है सर्वप्रमुख विशेषता इस नगर नियोजन है, नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में क्या करता है, खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में, ठीक है, 2 टीले मिलते हैं। पूर्व तथा पश्चिम में क्या मिलते हैं, 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था, ठीक है, दुर्ग स्थित था। इसमें एक और पॉइंट कहता है कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता जो थी वो क्या थी, उसकी सड़कें भी थी। व्यापार के लिए इन सड़कों पर बैलगाड़ी चलती थी, और विशेषकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अद्भुत साम्य था, ठीक है, इन दोनों में जो है क्या था, अधिक साम्य था। वीडियो थोड़ा सा बेचा लगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।